दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्यई। अलिकुल रघुल गीत मभीष्टम यार्वित यर्ग सचितम वेणु। बामी बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भू दरापित वेणु। एक गोपी कहती है, सखी जब हमारे प्यारे बाईं ओर कंधा झुका करके अपनी वेणु का निनाद करते हैं, अपने कपोलों को बाईं ओर थोड़ा सा तिरछा करके जब देखते हैं तो कैसे लगते हैं। तो दूसरी गोपी कहती है, सखी जब हमारे गोविंद उस बंसी में फूंक मारते हैं तो अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वरों को छेड़ते हैं। उन छिद्रों को छेड़ करके जो स्वर निकलता है, निनाद करते हैं, उस समय हमारे गोविंद कितने प्यारे लगते हैं सखी। दूसरी सखी कहती है, अरे सखी मत पूछ, उस बंसी की तान को सुनकर अपनी बात तो छोड़ दो, आकाश की जितनी भी देवांगनाएं हैं वो जब इंद्र के दरबार में नृत्य करती रहती हैं और उस समय हमारे गोविंद जब वेणु बजाते हैं तो अप्सराएं नाच रही हैं इंद्र के दरबार में, पर जब बंसी का स्वर उनके कान में पड़ता है तो उन ब्रजांगनाओं के देवांगनाओं के होश उड़ जाते हैं और वह स्वर में स्वर मिला करके नाचने का प्रयास करती हैं, परंतु स्वर भूल जाती हैं। दौड़ दौड़ करके सब देवता और देवांगनाएं विमान में बैठ करके देववृंद आकाश में छा जाते हैं कि इतनी प्यारी बंसी ये कौन बजा रहा है, कहाँ बज रही है। सब दौड़ करके आते हैं। अभी तक तो केवल बंसी का स्वर उनके कान में पड़ा था, बंसी की तान सुनकर के होश उड़ गए, पर जब बंसी बारे को देखा तो रहे सहे होश भी उनके उड़ गए। कन्या की बाकी झांकी को देखते ही अपने वस्त्रों तक की होश नहीं रही कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। देवांगनाएं अपने शरीर की सुध बुध खो बैठती हैं। एक गोपी कहती है, सखी स्वर्ग का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया जब बंसी बजाते हैं स्वर में तो वह चमत्कार है सखी कि संगीतज्ञ हो ना हो, वन के पशु भी भगवान की बंसी को सुन करके मोहित हो जाते हैं। इन मृगों को देखो, गायों को देखो, बछड़ों को देखो, कन्हैया जब हम बंसी बजाते हैं तो ये सब गायें कान खड़े करके उस बंसी रव को अपने कान के दोनों में भर भर करके उस बंसी रव का पान करती हैं। जो ग्रास उनके मुख में है, बंसी को सुन करके ऐसी चेतन जड़ हो जाती है ये गायें कि घास को ना उगल पाती हैं और ना निगल पाती हैं। ऐसा गोविंद की बंसी का वैशिष्ट्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रज की देवांगनाएं या देवलोक की देवांगनाएं जब भगवान की इस बंसी रव को सुनती हैं तो देह भान भूल जाती हैं। एक गोपी प्रश्न करती है और दूसरी गोपी उसका जवाब देती रहती है। इसी युगल गीत के माध्यम से बंसी का वैशिष्ट्य आपस में एक दूसरे को वर्णन करती हैं गोपी। परंतु एक दिन की बात है कि इधर कंस मथुरा के अंदर
अपने राज्य भवन में बैठा है। कंस ने एक अरिष्टासुर का नाम राक्षस गोकुल वृंदावन में भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। ये बैल बनकर के आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसका सींग पकड़ करके यूं मरोड़ दिया कि जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया। देवऋषि नारद मथुरा में पधारे। कंस ने नारद जी महाराज को देखते ही बड़ा ही सुंदर नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से कहने लगा, महाराज आप खूब पधारे हैं। नारद जी ने कहा, राजन क्या बातें हैं, किस चक्कर में पड़े हुए हो, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो। तो कंस ने कहा, महाराज क्या बताऊं, बड़े बड़े राक्षसों को मैं ब्रज में भेजता हूं, जाते तो सब हैं पर लौटकर कोई नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, आखिर ये कृष्ण बलराम हैं कौन। नारद जी महाराज ने कहा, सुनो राजन, ये जो कृष्ण और बलराम हैं ये नंद की लाला नहीं है, ये तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव की 7वीं और 8वीं संतान है। ये वसुदेव के और देवकी के द्वारा गर्भ से निकले हुए हैं, जिन्हें तुम कृष्ण और बलराम कह रहे हो, जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो। कंस ने कहा, गुरुदेव ये कैसे संभव है, क्योंकि वसुदेव और देवकी तो मेरे कारागार में बंधे हैं और एक एक करके उनके 6 बच्चों को मैंने अपने हाथों से मारा है। नारद जी कहते हैं, राजन तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। यह वसुदेव चुपचाप जाकर के नंद भवन में अपने दोनों बालकों को छोड़ करके आ गया। अब तो कंस क्रोध से भर गया कि मैं वसुदेव और देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। निशात मिशात दत्तः वसुदेव जिघांसयाः। उसी वक्त कंस ने वसुदेव जी को मारने के लिए तलवार निकाल ली कि आज मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ करके कंस को समझाया, अरे भैया जोश से काम लेने का समय नहीं है, होश से काम लो, होश से। वसुदेव को तो जो करना था सो उसने कर दिया। अब एक काम करो कि वसुदेव को यदि तुमने मार दिया तो वासुदेव कृष्ण कभी तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। तुम वासुदेव कृष्ण को कभी नहीं मार पाओगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो कृष्ण बलराम अपने पिता से मिलने के लिए मथुरा अवश्य आएंगे और उनके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उन्हें आना अनिवार्य है, उन्हें आना ही पड़ेगा। वह अपने माता पिता से मिलने अवश्य आएंगे। पर एक काम करो कंस, तुम भी ऐसी कोई योजना बनाओ कि उसका मन यहां पर आने का ना भी हो तो उसका मन बन जाए आने का। कंस ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी महाराज ने कहा, देखो कंस, बच्चों को मेला देखने का बड़ा मन होता है और तुम भी कोई मेला ठेला का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुला लो। जब दोनों भाई मेला देखने के लिए आ जाएं तो तुम दोनों को मार डालना, तुम्हारे शत्रु भी मर जाएंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पर देखो महाराज कंस, मैं केवल इतना चाहता हूं कि परसों कृष्ण मर जाना चाहिए। कंस ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा है तो मैं प्रयास करूंगा। नारद जी महाराज इतना कहकर के वहां से चली गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, क्योंकि नारद जी ने कंस को समझा दिया था
कि तुम यदि यहाँ बैठे बैठे असुरों को वृंदावन भेजते रहोगे तो वो एक एक को ठिकाने लगाता रहेगा, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए तुम दोनों को यहीं बुला लो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर के नारद जी वहां से चल दिए और सीधे श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, जहां गोविंद सायंकाल का समय था, गोचारण करके लौट रहे थे। नारद जी ने आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। गोविंद ने कहा, आओ आओ नारद, आज कैसे आगमन हुआ है तुम्हारा? नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका दर्शन करने आया था, बहुत समय से आपका दर्शन किया था नहीं था, परंतु प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं वही कार्य करता हूं जिसमें आपकी इच्छा होती है। मेरी बस एक ही इच्छा है कि परसों कंस मर जाना चाहिए। भगवान ने मुस्कुरा कर के नारद जी से कहा, नारद जी और महाराज कंस को हमारे बारे में क्या कह करके आए हो? उसे भी तारीख परसों की दी है और हमें भी तारीख परसों की दे रहे हो। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार मैं तो वही कार्य करता हूं जिसमें आपकी इच्छा निहित होती है। और नारद जी प्रभु को प्रणाम करके वहां से चली गई। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुरों को बुलवाया, आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दो, और बंदी बना करके दोनों को कारागार में डाल दिया। मैं पहले कृष्ण बलराम को देख लूं, बाद में उनके माता पिता से निपटूंगा। अब उन्हें कैसे बुलाया जाए, कौन लेने के लिए जाए, ये जरा सोचने की बात है। एक केसी नाम का दैत्य कहता है, महाराज आप एक अवसर मुझे और दें। कंस ने कहा कि मैंने इतने बड़े बलवान बलवान असुर भेजे, कृष्ण बलराम ने उन सबको मार दिया, तो तुम वहां जाकर के क्या करोगे? कंस ने कहा, नहीं महाराज आप मुझे एक अवसर और दीजिए। यदि वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का हूं, क्योंकि कृष्णचंद्र का अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम होगा केसी। और वह केसी महाराज कंस से आज्ञा लेकर के वृंदावन में आया, घोड़ा बनकर के आया है। जैसे ही केशी भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने मुष्टिक बांध करके हाथ उसके मुख में घुसा दिया। तुरंत घोड़े का मुख फट गया और वह गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने उस केसी का भी उद्धार कर दिया। अब तो कंस ने निर्णय ले लिया है कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर जी महाराज को भेजूं, क्योंकि अक्रूर कृष्ण बलराम का चाचा लगता है। दूत को भेज करके अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुलवाया। कंस ने बुलाया है ये जानकर कि अक्रूर जी महाराज पहले तो बड़े मन में घबराने लगे, फिर डरते डरते कंस के पास में गए, विचार करते जा रहे हैं कि हे भगवान ने जाने अब कौन सा संकट आने वाला है। दुष्ट ने हमें कभी ठीक से बात नहीं की, कभी हमसे वार्ता नहीं की, पर और आज अपने आप निमंत्रण देकर के हमको बुलवाया है। जैसे ही अक्रूर जी महाराज दरबार में प्रवेश करते हैं कि कंस अपने दरबारियों के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ करके अभिवादन किया है अक्रूर जी महाराज का। अरे आइए आइए अक्रूर जी, हम तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम तो बिल्कुल ही हमको भूल गए हो। गृहीत्वा पाणी ना पाणी ततो क्रूर मुवाच है। हाथ में हाथ मिला करके कंस ने अक्रूर जी का स्वागत किया है। आदर के साथ अक्रूर जी को दरबार में बिठाया। अक्रूर जी की धड़कन तेज होने लगी। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि दुष्ट ने कभी ठीक से राम राम नहीं की
और आज इतने प्यार से हमसे हाथ मिला रहा है, अपने आप अपने पास बैठा रहा है। नमन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने अब कौन सा संकट आने वाला है। सावधान होकर के, हाथ जोड़ करके अक्रूर जी महाराज ने कंस से कहा, सरकार इस दास को आज आपने कैसे याद किया है? कंस ने कहा, मित्र अब आप तो सब जानते ही हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। मैंने एक विशाल मेले का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप वृंदावन जाएं मेरा रथ लेकर के, और कृष्ण और बलराम जो नंद के दोनों बालक हैं, उन दोनों बालकों को मथुरा मेला देखने के लिए लेकर के आए। क्योंकि हमने आजकल उन दोनों का बड़ा नाम सुना है कि दोनों बड़े बलवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं। जरा देखे तो उनका पराक्रम। अब तो अक्रूर जी कंस का सारा षड्यंत्र समझ गई और मन ही मन अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे हैं कि इस मूर्ख को पता चल गया है कि कृष्ण ही इसका काल है, और फिर भी घर बैठे अपने काल को अपने पास बुला रहा है। हाथ जोड़ करके महाराज कंस से अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज हर व्यक्ति मनोरथ तो बहुत करता है, परंतु उनमें से कितने सफल होंगे ये तो परमात्मा ही जाने। मनोरथान करुत्योच्चैर स्वजनो देहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञापना करोमि ते। मैं तो आपका सेवक हूं राजन, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपने आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, पर आप तो जानते हैं कि कितने आपके कार्य सफल होंगे अथवा नहीं होंगे, ये तो समय बताएगा। और अक्रूर जी महाराज यूं कह करके वहां से चल पड़े, अपने महल में आए। रात्रि भर अक्रूर जी महाराज मन में विचार करते रहे और प्रातः काल होते ही कंस के रथ में बैठ करके सवेरे सवेरे घर से निकले अक्रूर जी। शाम को श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव अक्रूर जी महाराज को इतना समय कैसे लगा? क्योंकि मथुरा से वृंदावन पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का समय लग जाए, कोई पैदल भी चले तो। और अक्रूर जी तो अपने रथ में बैठ करके गए हैं, फिर उन्हें इतना समय कैसे लगा? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित मनोरथान करुत्योच्चैर जन्नो देहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथा ज्ञप्ताम करोमि ते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ आगे बढ़ाया, उषित्वा रथमास्ताय है प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज वृंदावन के लिए चल पड़े, पर रथ तो तब पहुंचेगा ना जब कोई रथ को चलाने वाला हो, घोड़ों को कोई आगे बढ़ाने वाला हो, तब तो रथ आगे बढ़े। अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ गए हैं और रथ में बैठते ही अक्रूर जी की समाधि लग गई है। और मन ही मन अक्रूर जी विचार करने लगे हैं कि आज मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, ऐसा कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है जो आज मुझे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। वाह, मैं जानता हूं कि उनके श्री चरण कमल कैसे हैं। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में उन्हीं चरणों का चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से जीव के सारे अमंगल शांत हो जाते हैं। अक्रूर जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि कंस चाहे जैसा भी दुष्ट हो, पर उसने आज मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है कि उसने मुझे कृष्ण
से मिलने के लिए श्री धाम वृंदावन भेज दिया है। आज मैं अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करूंगा। आज मुझे जीवन में पहली बार मेरे प्रभु का दर्शन होगा। मैं किन शब्दों में महाराज कंस को धन्यवाद दूं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, श्री अक्रूर जी महाराज की समाधि लग गई और रथ जाना था मथुरा से वृंदावन और पहुंच गया दिल्ली इंद्रप्रस्थ। जब अक्रूर जी को होश आया तो अक्रूर जी ने देखा कि हम कहां पहुंच गए। फिर रथ को आगे बढ़ाया, फिर समाधि लग गई। जाना था वृंदावन, पहुंच गए आगरा। ऐसे करते करते सवेरे के चले चले अक्रूर जी महाराज सायंकाल को श्री धाम वृंदावन में पहुंचे हैं। मन में अनेक प्रकार की उथल पोह लगी हुई है। आज मैं उनका दर्शन करूंगा, आज मुझे उनका दर्शन मिलेगा। अचानक अक्रूर जी को शुभ शगुन होने लगे। मृगों का झुंड उनके दाहिनी ओर से निकल कर के चला गया। शुभ संकेत होने लगे। अक्रूर जी मन में प्रसन्न हो गए कि आज निश्चित रूप से मुझे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। पर कैसा होगा, उनके श्री अंग कैसे होंगे, मैंने तो आज तक केवल उनके बारे में सुना है, उनको कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है। कैसी उनकी सुंदर नासिका होगी, कैसे उनके बिंबाफल जैसे ओष्ठ होंगे, कैसे लाल लाल उनके टमाटर जैसे गाल होंगे। अक्रूर जी अनेक कल्पनाओं में खो गए हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नाशिकम स्मिताबलोका ऋणकंजिलोचनम मुखम मुकंदस्य गुड़ालिकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति में मृगाः। भगवान के ध्यान में अक्रूर जी महाराज की आनंद की समाधि लग गई है। अब घोड़े तो तब चले ना जब कोई उन्हें संचालित करने वाला हो, उन्हें चलाने वाला हो। सवेरे के चले चले सायंकाल को वृंदावन पहुंचे। पर जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं, प्रवेश किया है कि गोविंद सायंकाल का समय था, गोचारण करके अभी अभी लौटे हैं। तो ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के चरण अंकित हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान के चरणों को देखा, पहचान गए कि मेरे प्रभु के चरणार बिंद हैं। अक्रूर जी तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़े, क्योंकि प्रभु के चरणों की पहचान है कि भगवान के चरणों में व्रज, अंकुश, ध्वजा, शंख आदि के चिन्ह बने हुए हैं। जब इन चिन्हों से इंकित पृथ्वी पर भगवान के चरणार बिंद को देखा, अक्रूर जी तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरणों में लौटने लगे हैं। ब्रजरज को अपने शरीर पर लगा लिया है। ऐसा प्रेम आज अक्रूर जी का प्रभु के प्रति उमड़ा है। जैसे ही नंद भवन में अक्रूर जी महाराज पहुंचे कि दोनों भाई कृष्ण बलराम हाथ में दोहिनी पात्र लेकर के गौशाला की ओर जा रहे थे। गाय का दूध दूहने की तैयारी कर रहे थे। शाम का वक्त था, गोदोहन बेला थी। दोनों के हाथ में दोहनी पात्र था। एक दूसरे के गले में गलबैया डाले हुए कन्हैया ने श्याम वर्ण पर पीत पीतांबर धारण कर रखा है और गौर वर्ण के दाऊजी महाराज ने नीलांबर धारण किया हो। कि ददर्श कृष्णम रामम चे ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो सरदम्बू हे क्षणो। जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के एक साथ प्रकट होने पर भगवान की जैसी चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे ही आज कृष्ण और बलराम की शोभा हो रही है। अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही प्रभु को देखा, दौड़ करके आए
गोविंद के चरणों में अक्रूर जी लिपट गए हैं। ऐसा प्रेम उपड़ा है कि दोनों भाइयों ने दोहनी पात्र तो अलग रख दिया और अपने दोनों कर कमलों से नीचे झुक करके अक्रूर जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर अक्रूर जी गोविंद के चरण छोड़ नहीं रहे। ऐसा अक्रूर जी का गोविंद के प्रेम में वात्सल्य उमड़ा है। गोविंद के दोनों चरणों को अपने प्रेमांसुओं से प्रक्षालन कर दिया है अक्रूर जी ने। प्रभु ने जैसे तैसे अक्रूर जी महाराज को उठाया, अपने हृदय से लगाया है। अक्रूर जी महाराज तो गदगद हो गए हैं, मानो आज उन्हें सर्वस्व मिल गया हो। दोनों भैया अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके भीतर लेकर के आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी का स्वागत किया। भगवान ने दिव्य आसन पर अक्रूर जी को बिठाया। प्रक्षाल्य विधिवत पादो हो, उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन गोविंद ने किया। निवेद्यम माम चाहती थई, अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए वो आतिथ्य का पूरा कार्य प्रभु ने किया, पर पूरी परंपरा निभाई। गोमाता का अक्रूर जी को दर्शन कराया और फिर भोजन आदि से निवृत्त करा करके अक्रूर जी जब भवन में जाकर के शयन कक्ष में शयन करने लगे तो दोनों भाई कृष्ण बलराम अक्रूर जी के चरण दबाने लगे हैं। अक्रूर जी महाराज तो एकदम संकोच में पड़े हुए हैं। अरे कन्हैया जी क्या कर रहे हो? पर दोनों भाई चरण छोड़ ही नहीं रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, चरण दबाते दबाते श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज से प्रश्न किया, चाचा जी अब बताइए कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? परंतु अक्रूर जी महाराज कुछ बोलते ही नहीं हैं, मौन हैं। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी मुझे लगता है कि मैंने आपसे प्रश्न ही गलत कर लिया है। चाचा जी यदुवंशियों की कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर रूपी भयंकर रोग पैदा हो गया है, तो उनकी कुशल कैसे हो सकती है। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, उसी बीमारी का इलाज कराने के लिए तो मैं आपके पास यहां पर आया हूं। आप मेरे साथ मथुरा चलें। और कंस का सारा षड्यंत्र अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को समझा दिया। भगवान हंस करके कहते हैं, चाचा जी जब मामा जी ने हमें इतने प्रेम से याद किया है, प्रेम से बुलाया है, तो हम मिलने के लिए जरूर जाएंगे। परंतु ये षड्यंत्र आप इस ब्रजमंडल में किसी से कहना मत। यदि आपने ब्रजवासियों को ये बता दिया कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है, तो ये ब्रजवासी रोते रोते अपने प्राण त्याग देंगे, पर मुझे कभी ब्रज से जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन ब्रजवासियों का प्राण मैं हूं। मैं थोड़ा सा दूध भी कम पीता हूं तो मां समस्त वैद्यों को, ज्योतिषियों को बुला लेती है कि आज मेरे कन्हैया ने एक घूंट दूध कम क्यों पिया है। और आज यदि इन ब्रजवासियों को आपने कह दिया कि आप मुझे क्यों लेने के लिए आए हैं, तो ये मुझे किसी हाल में जाने नहीं देंगी। श्री कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े बाबा के पास में गए और बाबा से जाकर के कहा, बाबा बाबा हम तो मथुरा का मेला देखने के लिए चाचा जी के साथ जाएंगे। बाबा अक्रूर जी के पास में आए और अक्रूर जी से आकर के कहा, अक्रूर भैया मैं कृष्ण बलराम को अकेले तो जाने नहीं दूंगा, मैं भी उनके साथ में चलूंगा। और बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी कि जो मथुरा का मेला देखना चाहे सवेरे सब तैयार है कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार है जाए। अब तो गली गली में
सबको सूचना मिल गई। पर यह खबर जहां गोपियों के कान में पड़ी कि गोविंद कल प्रातः काल होते ही मथुरा चले जाएंगे, सब गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन में पलक गिरने का व्यवधान भी गोपियां सहन नहीं कर पाती थी, उनकी गोपियों के लिए असहनीय हो जाता था, आज इस बात को सुनकर के गोपियां कैसे सो सकती थी। सब गोपियां तुरंत अपना घर छोड़ करके एक जगह पर इकट्ठी हो गई और आपस में चर्चा करने लगी। अरे सखी, तूने सुना? दूसरी ने कहा, यदि हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि श्री कृष्ण कल मथुरा जाएंगे तो हम उन्हें कैसे रोक सकती हैं? तो तीसरी कहती है कि अब क्या होगा? एक कहती है, होगा वही जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियां आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि जैसी विधाता ने कलम चलाई होगी वैसा ही तो होगा। और गोपियां मिलकर के उस विधाता ब्रह्मा को गालियां देने लगी। एक गोपी कहती है कि अरे तुम विधाता को क्यों गाली दे रही हो, जिसे हमने कभी देखा भी नहीं। तो एक गोपी कहती है कि मेरे लिए तो ये अक्रूर ही क्रूर बन करके इस ब्रजमंडल में आया है, क्योंकि ब्रज की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और ये ब्रज की इन दोनों आंखों को निकाल करके ले जाना चाहता है। आपस में गोपियां चर्चे करने लगी। ये विधाता का खेल देखो कि जीव का पहले तो परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता, और जहां प्रेम जागृत हो जाता है तो उस प्रेम में मिलन से पूर्व ही वो उनमें वियोग करा देता है। जैसे ये विधाता भी ऐसे ही हैं, जैसे छोटे छोटे बालक मिट्टी का घर बना करके खेलते हैं। जब तक मन नहीं भरता तब तक खेलते हैं, और जहां मन भरा कि लात मार करके फोड़ करके सब चले जाते हैं। उन्हें फोड़ने में भी आनंद आता है और बनाने में भी आनंद आता है। ये विधाता भी हम सबको खिलौना बना करके ही खेल रहा है, अपनी मर्जी से खेलता है। जब चाहे तब खेला और जब चाहा तब फोड़ दिया। इसके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है। अहो विधातस तब ने क्वचिद दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिन, ताश्चा कृतार्थान वियुनंक्ष पार्थकम, विक्रीडितं तेर्भके चेष्टितं यदा। दूसरी कहती है, अरे बहन, अब विधाता को तो हमने नहीं देखा, उसको कोसने से क्या लाभ। एक कहती है, बहन, इसीलिए तो ये अक्रूर हमारे लिए यमराज बनकर के आया है। ना तो ये आता, ना गोविंद का जाने का प्रश्न उठता। एक गोपी ने कहा, बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्रूर। एक कहती है, बहन मैं अपने रहते तो कृष्ण को जाने नहीं दूंगी, रथ पकड़ करके खड़ी हो जाऊंगी अथवा रथ के सामने लेट जाऊंगी। जैसे बनेगा वैसे श्री कृष्ण बलराम को रोकने का प्रयास करूंगी। तो एक कहती है, बहन ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। दुनिया वाले सब क्या कहेंगे, ये सब कैसी पागल हैं, लोक लाज का कुछ तो ख्याल करो। गोपी कहती है, बहन जब अपने प्राण प्यारे ही जा रहे हैं तो इस लोक लाज का रख करके हम क्या करेंगी, इसे संभाल करके हम क्या करेंगी। हमारे कुल के वृद्ध हमें जो नाम देना चाहें वो नाम दे दें, जो कलंक देना चाहें, जो आक्षेप लगाना चाहें
लगाते रहें, पर मैं अपने रहते तो श्री कृष्ण को मथुरा जाने नहीं दूंगी। यूं चर्चा करते करते सारी रात बीत गई, किसी को नींद नहीं आई। प्रभु के विविध नामों का गान करती हुई गोपांगनाएं रात भर जागती रही। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति ही। प्रातःकाल नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में अपने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर गई और परसों चला आऊंगा। तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? किसी भी प्रकार से अपने धैर्य को धारण करके रखो, अपने धैर्य की रक्षा करो और मुझे प्रेम से विदा कर दो। मैं परसों आ जाऊंगा। ये शब्द जब गोपियों के कान में पड़ा कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों को एक आशा जग गई कि हमारे प्यारे आज जाएंगे, कल मथुरा का मेला देखेंगे और परसों लौट करके आ जाएंगे। यदि हमारे प्यारे मथुरा जाएंगे तो उन्हें कितना सुख मिलेगा और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को कितना आनंद मिलेगा। अतः हमें इनके सुख में विक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, मात्र 2 दिन की बात है, ये 2 दिन तो हम जैसे तैसे निकाल लेंगी। यूं कहकर के गोपियों ने तुरंत श्री कृष्ण को जाने के लिए मार्ग दे दिया। अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने इशारा किया तो अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को आगे दौड़ा दिया। रथ इतने वेग से दौड़ा है कि भयंकर धूल उड़ने लगी है। मैया यशोदा का धैर्य टूट गया है। मैया उस रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे कोई इस रथ को रोको, कोई मेरे कृष्ण बलराम को रोको। और मैया कहने लगी है, इंद्र प्राण प्यारे ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। छवि देख कर वहाँ की, छवि देख कर वहाँ की नई शान भूल जाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। मैले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। मैले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। मैले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। दाऊ के साथ आकर, दाऊ के संग जाकर जल्दी से छवि दिखाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना।
नवनीत और रोटी तेरे साथ दे रही हूँ। नवनीत और रोटी मैं साथ दे रही हूँ। नवनीत और रोटी मैं साथ दे रही हूँ। नवनीत और रोटी मैं साथ दे रही हूँ। बाबा से मांग करके रस्ते में शाम खाना रे बाबा से मांग करके रस्ते में श्याम खाना ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना ब्रज चंद्र। मैं बांसुरी तुम्हारी मैं सहज कर धरूंगी। ए बांसुरी तुम्हारी मैं सहज कर धरूंगी। ए बांसुरी तुम्हारी मैं सहज कर धरूंगी। ए बांसुरी तुम्हारी मैं सहज कर धरूंगी। आकर यहाँ इसे फिर ब्रज धाम में बजाना। आकर यहाँ इसे फिर ब्रज धाम में बजाना। ब्रज चंद प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। छवि देख कर वहाँ की नई शाम भूल जाना। छवि देख कर वहाँ की नई शाम भूल जाना। नई शाम भूल जाना। नई शाम भूल जाना। मैया रोने लगी। कन्हैया मैया को बार बार समझाने लगी, मैया मैं परसों आ जाऊं। और श्री कृष्ण अक्रूर जी से संचालित रथ में बैठ गई। अक्रूर जी को इशारा किया कि वायु वेग से रथ को दौड़ा दो। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को आगे बढ़ाया, पर जब तक रथ से उड़ने वाली दूध दिखाई पड़ती रही, ब्रज गोपियां यशोदा मैया टकटकी लगा करके देखती रही कि शायद कृष्ण को हमारी याद आ जाए और श्री कृष्ण लौट आए। आज श्री कृष्ण मथुरा गए, गोपियों का मन भी कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अक्रूर जी महाराज मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं कि धन्य है ये ब्रज गोपियां, कृष्ण के प्रति कितना अद्भुत प्रेम है इनका,
और ऐसी गोपियों के प्रेमास्पद प्रभु को मैं उनसे दूर लेकर के जा रहा हूं। कंस तो बड़ा निर्दयी है, बड़ा दुष्ट है। कदाचित कंस ने इनका कोई अहित कर दिया तो मैं इन ब्रज गोपियों को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि ये गोपियां तो मुझे कभी क्षमा करने वाली नहीं हैं। अक्रूर जी सोच सोच करके विचार करते हुए जा रहे थे कि निर्मल यमुना का किनारा दिखाई पड़ गया। अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया, दोनों भाइयों को रथ में छोड़ करके अक्रूर जी नीचे उतर गए और श्री कृष्ण बलराम से कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जमुना में डुबकी लगाऊं। कृष्ण बलराम ने कहा, हाँ चाचा जी। अक्रूर जी ने कहा कि आप भी स्नान कर लो। तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा कि मामा जी हमको तो जल से बहुत डर लगता है। दोनों भाई रथ में बैठे रहे। अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही जमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई कि अक्रूर जी को दोनों भाई यमुना में के भीतर भी नजर आ रहे हैं। अक्रूर जी उछल गए कि अरे इन्होंने तो मुझसे मना किया था कि हमें तो जल से डर लगता है, क्या ये दोनों भी कूद पड़े हैं मेरे पीछे पीछे। जब उछल करके अक्रूर जी ने देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे हुए। अक्रूर जी महाराज चक्कर में पड़ गए। पुनः अक्रूर जी ने जब जल में डुबकी लगाई तो बलराम जी शेषनाग बन गए और भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। शेष साई नारायण का अक्रूर जी को दर्शन होने लगा है। प्रहलाद आदि भक्त एवं अनेकानेक देवादि देव भगवान की दिव्य स्तुति गान कर रहे हैं। ये दृश्य देखते ही अक्रूर जी महाराज समझ गए, ओहो जिन्हें मैं नन्हा सा बालक समझ रहा था अब समझ गया कि ये कौन है। न तो मैं हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माध्यम व्ययम। ये तो मैं पहचान गया, ये तो जगत के पालनहार स्वयं साक्षात भगवान नारायण हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने समस्त संसार की रचना की। ऐसे ही प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप ही त्रिविक्रम बने, बलि को छलने पधारे, आप ही बरा बन करके पृथ्वी का उद्धार किए, आप ही ने परशुराम बन करके क्षत्रियों का दर्प दूर किया, आप ही श्री राम बन करके रावण का अंत किया। नमस्ते रघुवरियाय रावण अंत कराय छे। और आज आप ही चतुर्भुज रूप में कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आपका प्राकट्य हुआ है। बड़ी सुंदर एक अध्याय में भगवान के समस्त अवतारों का चर्चा अक्रूर जी महाराज ने की है। लौट करके अक्रूर जी महाराज आए, रथ में प्रभु बैठे प्रभु को आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। ये वही हैं 4 हाथ वाले जिनका मैंने अभी अभी जमुना जल में दर्शन किया था। भगवान बोले, चाचा जी ऐसे क्या आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, क्या जल में कुछ देख लिया क्या। अक्रूर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ही दिखाते हो और आप ही पूछ रहे हो। आपकी लीला बड़ी विचित्र है प्रभु, अब ज्यादा लीला मत दिखाओ नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो और आप ही बोले बन करके पूछ रहे हो। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि कंस मेरे प्रभु का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और धीरे धीरे अत मथुरा मंडल में पहुंचा। जैसे ही नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने पूछा, अरे कन्हैया आ गए हो। हाँ बाबा आई गई, इतनो विलंब कैसे है गयो बेटा। कन्हैया कहती है, बाबा हमने तो बिल्कुल देरी ना करी, पर चाचा जी ने जमुना जी में स्नान करने में घंटों लगा दिए। पर अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब आप इस दास के घर चल करके इस दास के घर को भी पवित्र कर दीजिए। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आपका घर तो हमारा ही घर है,
हम पहले मामा कंस से तो मिल आए, फिर आपके घर जरूर आएंगे। और इतना कहकर के भगवान ने अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर जी महाराज कंस के पास में आए और कंस को सारी घटना बता दी। जैसे ही कंस ने सुना कि कृष्ण बलराम मथुरा आ गए हैं, पूरी मथुरा वासियों को आदेश कर दिया है कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, कोई कृष्ण बलराम से मिलेगा नहीं। बाबा ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया अब तुम भोजन करके विश्राम कर लो, कल सवेरे होते ही हम मथुरा को मेलो देखना चलेंगे। कन्हैया ने कहा, बाबा अभी तो थोड़ा सा दिन बाकी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ मेला आज देखाएं, कुछ मेला कल देख लेंगे। बाबा ने कही, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, जो जब वृंदावन में जब चाहे तब मुंह उठा करके चल दिए। ये महाराज कंस की नगरी है, यहाँ ऐसे नहीं जाया जाता। कृष्ण मुंह लटका करके बैठ गए। तो बलराम जी ने कहा, बाबा आप मुझे आज्ञा दो, मैं बड़ा हूं, मैं कृष्ण को मेला दिखा करके जल्दी लौटा करके ले आऊंगा। बाबा ने बलराम जी से कहा, अरे बलराम मुझे इस कन्हैया पे तो नेक भरोसा नहीं है, पर तू बड़ा है, तुझ पे भरोसा है। देखो किसी से झगड़ा मत करना और जल्दी मेला देख करके लौट करके चले आना। हाँ बाबा। और जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों मथुरा देखने के लिए जाने लगे, श्री कृष्ण के सखा श्री दामा मधुमंगल आदि भी सब ग्वाल बाल आए थे। जब गोविंद मथुरा देखने जाने लगे, ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हम भी तेरे साथ चलेंगे मथुरा का मेला देखने। और कृष्ण बलराम अपने समस्त ग्वाल बालों की अपनी मंडली के साथ मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं। मिथिलापुरी में और मथुरापुरी की लीलाओं में थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो दोनों लीलाएं बिल्कुल मिलती जुलती हैं, क्योंकि मिथिलापुरी के राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और मथुरापुरी के कृष्ण जी हैं लीला पुरुषोत्तम। जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा में आए, पूरी मथुरा में हल्ला मच गयो। अरे भैया तूने सुनो, वो पूतना मारने वारो आ गयो, अरे वो सकटासुर मारबे वारो आ गयो, वह छोरा ने गोवर्धन उठायो, वह छोरा आ गयो। जो जहां सुनता है वहीं से भागने लगता है। धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाए दाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। हो धाए दाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब मथुरावासी अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ करके भाग रहे हैं। अरे सखी चलो चलो, देखो देखो वह छोरा कैसे हैं, बड़ी नाम सुन रखो है माँ को। सब पागलों की तरह कृष्ण का दर्शन करने के लिए भाग रही हैं। जो देवियां लाज और मर्यादा में रहती हैं, वो अपनी अपनी देहरी से जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो अपने अपने महल की अटारिन पर चढ़ गई। और जैसे ही कृष्ण गली से निकलने लगे तो गोपियां ऊपर से ही पुष्पों की वर्षा करने लगती हैं। ब्रजग्वाला जब कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी, ब्रजवासी सब कहते हैं, अरे कन्हैया यहाँ तो तेरी कोई पुरानी रिश्तेदारी मालूम पड़े, क्योंकि यहाँ तो तेरो बहुत स्वागत है रोए। कन्हैया बोले, तुम्हें तो ही मालूम ना है का, ये मथुरा के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा लगे, और मामा का भांजा आज पहली बार आया है तो स्वागत तो होएगा ही। ब्रजवासी सब कहते हैं, अरे कन्हैया ये बात तूने हमको पहले क्यों नहीं बताई,
यदि पहले बताई होती तो हम भी बढ़िया चौबंदी, बढ़िया धोती पहन करके, बढ़िया पक्के ब्रजवासी बन करके आते तो स्वागत कराने में कितना आनंद आता। और तू अब बता रहा है कि हम मामा जी से मिलने आए हैं, तो वहां जाएंगे तो भिखमंगे ना लगेंगे। कन्हैया ने कहा तो नाराज क्यों होते हो भैया, मामा जी के यहाँ कोई कमी है का? बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्रजवासी कहते कन्हैया सबसे पहले तो बढ़िया सी पोशाक होनी चाहिए, तो स्वागत कराने में आनंद आएगा। कन्हैया ने तो कहा चलो मामा जी के यहाँ कोई कमी नहीं है। और जैसे ही कृष्ण बलराम आगे बढ़े, सामने से कंस का धोबी महाराज कंस के कपड़ों को धोकर के साफ करके पोटली में बांध करके चला आ रहा था। जैसे ही कृष्ण की बगल से निकला, कन्हैया ने धोबी से कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा कि हम ते कह रहे हो? हाँ मामा जी आप ते ही कह रहे हैं। अरे तुम हमारे भांजे कहाँ से आ गए? श्री कृष्ण ने कहा मामा जी हम महाराज कंस के पक्के भांजा हैं, मामा जी से मिलने के लिए आए हैं। तो मामा के गांव के सबरे मामा, इस नाते आप भी हमारे मामा है गए ना। धोबी ने कहा ओहो, तो हम समझ गए कि महाराज कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। अरे तुम तो कुछ घंटों के मेहमान हो और इच्छा रखते हो महाराज कंस के वस्त्रन की। जो अभद्र भाषा में का प्रयोग किया धोबी ने, अरे तुम लोग तो ग्वाल बाले हो, जीवन भर पोखर का पानी पिया है, गायें चराई है और इच्छा रखते हो महाराज कंस के वस्त्रन की। जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, श्री कृष्ण ने आगे बढ़ करके एक थप्पड़ उठा करके धोबी के मुख पर जड़ दिया। एक थप्पड़ में ही सिर धड़ से अलग हो गया। अब तो जितनी उसके अनुयायी धोबी थे सब पोटली फेंक फेंक करके भाग गए। अरे कंस पूतना मारने वालों आ गयो, अरे सकटासुर मारने वालों आ गयो, सब भाग गए। कपड़े की पोटली सब वहां छोड़ गए। श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा भैया अब जिसकी जो इच्छा हो छांट लो और पहन लो। अब ब्रजवासियों ने चमकीले चमकीले भड़कीले वस्त्र देख करके पहन तो लिया, पर जैसे ही चलने लगे तो वस्त्र सड़क साफ करने लगे। भगवान ने कहा अब तो कोई कमी ना है ना, अब तो सब व्यवस्था हो गई। ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया ऐसे लग रहे हैं जैसे कपड़े मांग करके पहन करके चल रहे हो, सारे सड़क साफ कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो थोड़ा ऊंचा कर लो, आगे कोई व्यवस्था करेंगे। पर जैसे ही ब्रजवासी ऊंचा करके चलने लगे तो ऐसा लगने लगा जैसे हैंगर से किसी ने कपड़े टांग दिए हो, क्योंकि बाल बाल सब 10-11 बरस के और कपड़े हैं महाराज कंस के। जैसे ही आगे बढ़े तो एक धोबी दर्जी अपनी दुकान पर खड़ा था। उसने जब ये सब देखा तो धोबी आगे बढ़ करके आया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन कपड़ों को काट छांट करके आपके सखाओं के अनुरूप बना दूं। भगवान ने कहा भैया दर्जी के तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरा राम भला करे। और दर्जी उन सब ग्वाल बालों को अपनी दुकान पर लेकर के आया। भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप उन वस्त्रों को बना करके ग्वाल बालों को पहना दिया। भगवान ने दर्जी से कहा भैया दर्जी के तूने हमारे सखाओं को प्रसन्न कर दिया, तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग ले। दर्जी ने मन में सोचा कि अभी धोबी को क्या दिया वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, अब मैंने कुछ गड़बड़ की तो न जाने क्या करेंगे। सो धोबी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज बस आपका आशीर्वाद मिल जाए और मुझे कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा जा दर्जी के हमारा आशीर्वाद है कि तुम खूब फूलोगे फलोगे। और आज आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने फूल फल रहे हैं, जितने का कपड़ा उतने की सिलाई। और कहीं दूल्हे सरकार की पोशाक हो तो फिर कहना ही क्या, दर्जी का तो ठाट है महाराज। भगवान ने अपने सखाओं से कहा भैया अब तो सब प्रसन्न हो, अब तो कोई कमी ना है ना। ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया से मिल गए, अब जरा गले में फर्स्ट क्लास माला और आ जाती तो आनंद ही आ जाता। कन्हैया ने कहा तो चलो आगे कोई व्यवस्था होगी।
ततः सुदामनो भवने मालाकारस्य जगमतुः। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली था, रहता था, भगवान का परम भक्त था। भगवान उसके घर पर पहुंच गए। दर्जी उस माली ने भगवान का भव्य स्वागत किया। कहाँ तो भगवान किसी के बुलाने पर किसी के घर नहीं जा रहे थे, और माली के यहाँ बिना बुलाए पहुंच गए प्रभु, क्योंकि वह भगवान का अनन्य भक्त था। और जो माधव का घर में दर्शन किया कि मुग्ध हो गया सुदामा। जितनी मालाएं थी सब कृष्ण के सखाओं को पहना दी, और उनमें से जो सबसे सुंदर माला थी वो श्री कृष्ण को पहनाई है। भगवान ने उस माली को अपनी पराभक्ति का वरदान दिया, और भगवान वहां से आगे चले। ब्रजवासी बोले, लाला पोशाक बढ़िया हो गई, गले में माला भी बढ़िया सी पड़ गई, अब जरा माथे पे चंदन और मिल जाता तो थोड़ी तरावट आ जाती, तो फिर स्वागत कराने में आनंद आ जाता। कन्हैया ने कहा चलो। और जैसे ही श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेकर के आगे बढ़े हैं, एक कुबड़ी हाथ में चंदन का कटोरा लिए भगवान की बगल में से निकली। उस चंदन के कटोरे में से दिव्य सुगंध आई है। भगवान ने कुबड़ी जब गोविंद के बगल से निकल करके चली गई, भगवान ने पीछे से आवाज लगाई है, अरे सुंदरी जी तुम्हारा परिचय क्या है? क्योंकि जब ये कुबड़ी अपने घर से निकलती थी, लोग इसे कुब्जा कुब्जा कह करके चिढ़ाते थे, क्योंकि इसके 3 कुबड़ थे। कोई ठीक से इससे बात भी नहीं करता था, कुरूप थी, इसलिए हमेशा मुख पर घूंघट लगा करके चलती थी। जब भगवान ने इसे पीछे से पुकारा, अरे सुंदरी तुम्हारा परिचय क्या है, तो ये ठहर गई, दौड़ करके भगवान के कृष्ण के समीप में आई और अपना घूंघट तिरछा करके जब श्री कृष्ण की बाकी झांकी का दर्शन किया है, तो प्रभु से कहती है, क्या आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा है क्या? गोविंद ने कहा, हाँ देव सुंदरी, हमने पूछा है कि तुम्हारा परिचय क्या है। तो वह कुब्जा कहती है कि आज जीवन में पहली बार किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा है। आज से पहले किसी ने मुझसे ठीक से बात नहीं करी है, परंतु मेरा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अति प्रिय है। मैं महाराज कंस के यहाँ चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा, तो सुंदरी क्या आज ये चंदन आप हमारे माथे पे लगा देंगी क्या? अब तो कुब्जा मन में बड़ी प्रसन्न हो गई और कहती है, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथन से आपके चंदन लगा दूं। और वह कुब्जा गोविंद के पास में आई, अपने हाथों से गोविंद के माथे पर चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, कृष्ण के सखाओं को लगाया। श्री दामा दौड़ करके कृष्ण के पास में आए और कन्हैया से कहा, कन्हैया हमने इस बेचारी का सारा चंदन लगा लिया और दिया लिया कुछ भी नहीं। यदि ये महाराज कंस के यहाँ चंदन लेकर के जाती तो महाराज कंस इसे कोई ना कोई भेंट अवश्य देते, पर हमने इसका सारा चंदन लगा लिया पर दिया लिया कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र आज तो हम इसे ऐसी वस्तु प्रदान करेंगे जो इसे जीवन में कभी ना मिली होगी। और भगवान उस त्रिवक्रा के कुब्जा के पास में जाकर सामने जाकर के खड़े हो गए। उसके अपने पैर से उसके पैर के अंगूठे को दबाया है, एक हाथ कुब्जा की कमर पर रखा है, एक हाथ उसकी ठोड़ी पर रखा है, और जितनी देर में पलक गिरती है इतनी ही देर में उस कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया है। और उसके 3 कुबड़ एक झटके में गायब हो गए और वह कुब्जा परम सुंदरी हो गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुरंत उस कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया है
और प्रणय निवेदन कर रही है, प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर पर पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान ने कहा, देवी अभी हम मामा जी से मिलना है, पर एक दिन आपका घर तो हमारा ही घर है, हम एक दिन उद्धव के साथ आपके घर अवश्य आएंगे। इतना कहकर के प्रभु ने उस कुब्जा को विदा कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान चलते चलते वहां पहुंच गए जहां मामा कंस का धनुष रखा था, जो परशुराम जी महाराज ने कंस को दिया था। और देते समय ये कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो इसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए महाराज कंस उस धनुष की बड़ी सुरक्षा रखते थे। अनेकों सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण चलते चलते जहां धनुष रखा था वहां पहुंच गए। जैसे ही धनुष का निरीक्षण परीक्षण किया, दाऊ जी महाराज से कहने लगे, दाऊ भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो ये हमारे मामा कंस का धनुष है, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे छू करके दिखाऊं। बलराम जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे कन्हैया हमारे मामा जी का धनुष है, जैसे चाहे वैसे देख लो। और दाऊ जी की आज्ञा हो गई तो फिर कृष्ण कब रुकने वाले थे। जैसे ही श्री कृष्ण आगे बढ़े, जो सैनिक धनुष की सुरक्षा में खड़े थे वो जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे कि देखो अभी दूत के दांत टूटे नहीं हैं और महाराज कंस के धनुष को छूने चले हैं। कभी देखा भी है ऐसा धनुष? ये महाराज कंस का धनुष है। बलराम जी ने जब सुना तो बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया जरा इन्हें उठाकर ही दिखा दे। कन्हैया धनुष के समीप में गए और तुरंत एक हाथ से कन्हैया ने उस धनुष को उठा लिया, उस पर प्रतिंचा चढ़ाई, और जैसे ही प्रतिंचा चढ़ाई है कि धनुष के 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी हिल गई। महाराज कंस सिंहासन पे बैठे थे, गिरते गिरते बचे हैं। सैनिक सब कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया एक टुकड़ा इधर फेंक, और दोनों भाइयों ने उसी धनुष के टुकड़े से मार मार करके सैनिकों को वहां से भगा दिया। सैनिक सब दौड़े दौड़े महाराज कंस के पास में आए और आकर के कहा, महाराज आपके भांजी ने आपका धनुष तोड़ दिया है। जो कंस ने सुना कि धनुष टूट गया, कंस समझ गया कि अब हमारी भी कोई गारंटी नहीं है। तुरंत कंस ने चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों को बुलाया और एक बहुत बड़े मल्लशाला का निर्माण करवाया है। उस मल्लशाला के द्वार पर क्वलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण बलराम लौट कर के बाबा के पास में आए। बाबा ने कहा, अरे कन्हैया मेला देख आयो? हाँ बाबा मेला देख आयो। काऊ से झगड़ा तो ना कियो? नहीं बाबा काऊ से झगड़ा नहीं कियो। और कलेवू करके कन्हैया सो गए। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित इधर कंस को स्वप्न में अपशकुन होने लगे हैं। भूत प्रेत बुला करके कंस का आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखता है कि गधे पर उल्टे मुंह बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, कभी चलते समय अपनी ही परछाई में उसे छिद्र दिखाई देने लगे हैं। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। प्राण घोष शांत हो गया, इसलिए कंस अब भय से व्याकुल हो गया है। कंस का जो भय था कई गुना बढ़ गया है। जैसे तैसे सवेरा हुआ, नंद बाबा बोले, कन्हैया चल मथुरा का मेला दिखा लाऊं। कन्हैया ने कहा, बाबा आप चलो, क्योंकि मेला देखने का आनंद तब मिलता है जब मेल के लोग हों। बाबा मथुरा के वृद्ध ग्वालों के साथ चले गए, मल्लशाला में जाकर के बैठ गए। श्री कृष्ण बलराम पीछे से गए हैं। जैसे ही मल्लशाला के द्वार पर पहुंचे कि क्वलिया पीड़ हाथी खड़ा हुआ है।
भगवान कृष्ण ने महावत से कहा, ए भैया महावत के, हमें भीतर जाना है, मामा जी से मिलना है, तुम अपने इस हाथी को हटाओ। ग्वालिया महावत ने तुरंत हाथी पर अंकुश मारा और अंकुश मारते ही हाथी श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा है। भगवान उसके नीचे पैरों से घुस करके पूंछ की तरफ निकल गए और उस ग्वालिया पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ करके उसे 27 हाथ पीछे खींच लिया और घुमा करके हाथी की पूंछ को, हाथी को धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा दिया है। और उसके जो दोनों दांत थे, श्री कृष्ण ने वो दोनों दांत निकाल लिए और एक दांत दाऊ जी को दे दिया। दोनों भाइयों ने मार मार करके महावत के सहित ग्वालिया पीड़ हाथी को उद्धार कर दिया, अपने धाम को भेज दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया जब द्वार पर ही ऐसा स्वागत हो रहा है तो न जाने भीतर तो कैसा स्वागत होगा, इसलिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। एक दांत तुम इतकू फेंक। कन्हैया ने हाथी का जो दांत उखाड़ा था एक दाऊ जी को दे दिया, एक स्वयं ले लिया और रक्त रंजित दांत दोनों भाई अपने कंधे पर रख करके रंग भूमि में प्रविष्ट होते हैं। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही श्री कृष्ण बलराम ने मल्लशाला में प्रवेश किया, हजारों लाखों लोग वहां बैठे थे, पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी कृष्ण उसे वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। नंद बाबा को श्री कृष्ण अपने पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, ग्वाल बालों को श्री कृष्ण ग्वाला के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बैठे हैं उन्हें भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दे रही हैं। जहां वहां पर जो अनेक स्त्रियां बैठी थी उन्हें भगवान कामदेव के समान दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान चाणूर मुष्टिक सल तोसल आदि बैठे थे, उन्हें भगवान पहाड़ की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। और महाराज कंस को श्री कृष्ण काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जैसी जैसा आंखों पर चश्मा होगा वैसा ही दृश्य हमें दिखाई पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस मल्ल युद्धशाला में प्रवेश किया। जैसे ही कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया है, उनके कंधे पर हाथी के दांत को जब कंस ने देखा तो कंस समझ गया कि जिस हाथी को कृष्ण बलराम को रोकने के लिए खड़ा किया था उसको इसने ठिकाने लगा दिया है, क्योंकि प्रमाण पत्र साथ लेकर के आया है। रक्त से रंजित दांत कृष्ण बलराम के कंधे पर रखे हुए हैं। जैसे ही प्रभु भीतर प्रविष्ट हुए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चाणूर और मुष्टिक जो कंस के सेनापति थे, श्री कृष्ण को देखते ही श्री कृष्ण को ललकारने लगे हैं, आओ आओ कन्हैया, हम तो मल्ल युद्ध में कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने हंस करके कहा, मामा जी थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं, या सब कुछ बाजार में बेच करके आ गए। अरे हम छोटे छोटे बालक और आप पहाड़ जैसे। अरे यदि कुश्ती देखनी है तो हमारी बराबरी का लेकर के आओ। बालम बलम वयस्तुल्यम, हमारी बराबरी का लेकर के आओ, फिर हम आपको अपना बल पराक्रम दिखाते हैं, कुश्ती दिखाते हैं। तो चाणूर और मुष्टिक कहते हैं, अरे कन्हैया तुम देखने में ही छोटे हो, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। अभी अभी तुम बाहर ग्वालिया पीड़ हाथी को मार करके आए हो और हमसे कह रहे हो कि हम बालक हैं। न बालो न किशोरत्वम बलस्य बलिनाम बल है, लील ये वो हतो ये न सहस्त्र द्रिव सत्व भ्रत।